जौहर ट्रस्ट की जमीन वापस लेने का प्रस्ताव पास। एसपी नेता आजम खान को बड़ा झटका। नियमों का उल्लंघन कर ली थी जमीन और अब इसी पर झटका लगा है आजम खान को। एसपी नेता आजम खान को बड़ा झटका है। नियमों का उल्लंघन कर जमीन ली गई थी। जौहर ट्रस्ट की जमीन अब वापस लेगी सरकार। एसपी नेता आजम खान को यह बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि अब जौहर ट्रस्ट के लिए जो जमीन ली गई थी उसको सरकार वापस लेगी। बताया जा रहा है कि नियमों का उल्लंघन करके जौहर ट्रस्ट की जमीन को लिया गया था, जिसे अब सरकार वापस लेगी। और इसी के साथ एसपी नेता आजम खान के लिए एक और बड़ा झटका है। आजम खान जो इस वक्त जेल में है, जौहर ट्रस्ट जो पहले से विवादों में रहा है, किस तरह इसके लिए जमीन ली गई, उसके बाद सरकार अब इस जमीन को वापस लेगी। नियमों का उल्लंघन करके जमीन ली गई थी। रामपुर में मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आवंटित भवन भूमि को मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को वापस किए जाने के संबंध में ये भी आज लगभग इस भूमि का क्षेत्रफल 41,181 वर्ग फुट है। ये जब इनको आवंटित की गई थी तो इन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया और खास तौर से इसमें ली इसलिए गई थी कि विश्वविद्यालय का एक्सपेंशन करना है, विश्वविद्यालय बनाना है, लेकिन उसमें राजनीतिक दल का कार्यालय बन गया, इसलिए वो भूमि आज वापस दी जा रही है। तो जौहर ट्रस्ट की जमीन को सरकार वापस लेगी। कैबिनेट की बैठक के दौरान यह अहम फैसला लिया गया है। एसपी नेता आजम खान को यह बड़ा झटका लगा है। जौहर ट्रस्ट की जमीन जो आजम खान द्वारा ली गई, उस दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया, कानून को ताक पर रखा गया और अब सरकार ये जमीन जौहर ट्रस्ट से वापस लेगी। योगी कैबिनेट में यह अहम फैसला हुआ है और इसी के साथ एसपी नेता आजम खान को एक बड़ा झटका लगा है। जौहर ट्रस्ट ने जो जमीन को लिया था उसको अब सरकार वापस लेगी। यह फैसला आज कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। जब इन जमीनों को लिया गया तो नियमों का उल्लंघन किया गया। आजम खान ने अपनी पावर का बेजा इस्तेमाल करके नियम कानून को ताक पर रखकर इस जमीन को जौहर ट्रस्ट के नाम करवाया था। लेकिन अब जब इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो चुका है, ये साबित हो चुका है कि नियम तोड़े गए, कानून को ताक पे रखा गया और जौहर ट्रस्ट ने ये जमीन अपने नाम करवाई आजम खान द्वारा। अब सरकार ने बड़ा झटका दिया है आजम खान को और कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ है कि अब सरकार जौहर ट्रस्ट से ये पूरी जमीन वापस लेगी। तो बड़ी खबर, योगी कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास हो गया है जहां सरकार अब आजम खान से ये जमीन वापस लेगी। आजम खान जो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में इस वक्त जेल में है, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटा भी जेल में है। इस बीच एक और झटका, जौहर ट्रस्ट की जमीन को अब सरकार वापस लेगी। जिस वक्त इस जमीन को लिया गया, नियम कानूनों का उल्लंघन किया गया, तमाम कायदे ताक पर रखे गए और बाद में इस बात का खुलासा हुआ, जांच हुई, इसके सबूत मिले, जिसके बाद अब ये एक्शन लिया जाएगा और उसकी मंजूरी भी अब कैबिनेट ने दे दी है। आज कैबिनेट की बैठक में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए, उनमें से एक प्रस्ताव ये भी था जिसमें अब जौहर ट्रस्ट की जमीन को सरकार वापस लेगी। और इसी के साथ आजम खान को एक और बड़ा झटका, जौहर ट्रस्ट की जमीन वापस लेगी सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एसपी नेता आजम खान को एक बड़ा झटका लगा है। खबर यह कि अब सरकार जौहर ट्रस्ट की जमीन को वापस लेगी। वो जमीन जब जौहर ट्रस्ट के नाम हुई थी, उस वक्त आजम खान सत्ता में थे और अपने रसूख का इस्तेमाल करके नियमों को ताक पर रखकर ये जमीन जौहर ट्रस्ट के नाम करवाई गई। अब सरकार ये जमीन वापस लेगी और इसी के साथ एक बड़ा झटका, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जो पहले से ही जेल में हैं और इस बीच अब खबर यह भी आ रही है कि जौहर ट्रस्ट की जमीन को अब सरकार वापस लेगी। तो एक बार फिर से ये बड़ी खबर आपको बता दें,
वापस ली जाएगी अब जौहर ट्रस्ट की जमीन और आजम खान को ये बड़ा झटका है। जौहर ट्रस्ट की जमीन को वापस लेने का प्रस्ताव पास हो गया है। एसपी नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। नियमों का उल्लंघन करके ये जमीन ली गई थी, जिस पर अब सरकार ने कैबिनेट के द्वारा इस प्रस्ताव को पास कराया है कि अब वो जमीन सरकार वापस लेगी आजम खान से। तो जिन लोगों ने अभी अभी टीवी ऑन किया है, एक बार फिर से उनके अपडेट के लिए बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सरकार जौहर ट्रस्ट की जमीन को वापस लेगी। नियमों का उल्लंघन करके जमीन को जौहर ट्रस्ट के नाम करवाया था आजम खान ने, लेकिन अब कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पास कर दिया है कि आजम खान से यह जमीन वापस ली जाएगी। जौहर ट्रस्ट की यह जमीन सरकार वापस लेगी। लेगा मोहल्ला है, रामपुर में एक स्कूल हुआ करता था, राजकीय मुर्तजा स्कूल। लगभग 4000 के आसपास उस स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे और बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक, इन दोनों का ऑफिस हुआ करता था। आजम ने अपने सरकार का पूरी तरीके से दुरुपयोग करते हुए पहले उस बिल्डिंग को जौहर ट्रस्ट के नाम करवाया। उसके बाद समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद उस लीज को ट्रांसफर कराते हुए वो रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम उसमें कन्वर्ट करवाया और इस तरीके से उस पूरी आज लगभग 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको आजम ने व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल किया। ये हमने शिकायत की थी और शिकायत में वो चीज सही पाई गई। तो आपने सुना किस तरीके से वहां के विधायक, बीजेपी विधायक अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने भी इस बात को कहा कि आजम खान ने नियमों का उल्लंघन करके इस जमीन को लिया था, जौहर ट्रस्ट के नाम करवाया था, लेकिन इस बात का खुलासा हो गया, जांच में इसके सबूत भी मिले। और बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह जी, आजम खान पर जो भी एक्शन हो रहा है, उनका पक्ष यही है कि ये सब राजनीतिक द्वेष और इन कारणों से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जौहर ट्रस्ट ये जब से बना है उसे लेकर हमेशा से चर्चा रही है और अब सरकार का बड़ा फैसला कि वो जमीन भी वापस ली जाएगी आजम खान से। देखिए, देश संविधान से चल रहा है और कानून सबके लिए बराबर है। वो आजम खान हो, एसएन सिंह हो, कोई और हो, अगर कोई ये सोचे कि हम कई बार के विधायक, कई बार के सांसद, कई बार के मंत्री गलत कार्य करेंगे तो संविधान ऐसा कोई छूट देता नहीं है। और स्वयं आजम खान जी कहते हैं कि मेरे प्रति जो भी कार्रवाई हो रही है, जो न्यायालय निर्णय ले रहा है, वो निश्चित तौर पे स्वागत योग्य है। तो अगर आजम खान इसको स्वागत योग्य मानते हैं, न्यायालय अगर उनको कोई दंड दे रहा है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई कसूर नहीं है। गलत कार्य करेंगे तो दंड भुगतेंगे, पहली बात। दूसरी बात, नियमों के विरुद्ध कोई भी आचरण करना, कोई भी कार्य करना, किसी भी जमीन को लेना, किसी को लाभ पहुंचाना, ये किसी के लिए सर्वथा अनुचित कार्य है। और ऐसे कार्य बहुत सारी सरकारें तुष्टीकरण के नाते करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखी होंगी, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाता है जो खुश करने के लिए हम कोई ऐसा कार्य कर दें कि जिससे एक वर्ग खुश रहे और वो गैर कानूनी अगर कार्य है तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहले की सरकारों में एक नारा होता था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। हमारी सरकार में नारा होता है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन सरकारी है, वो हमारी नहीं हो सकती कि कोई बड़े पदों पे हो, कोई सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, उसको जबरदस्ती कब्जा कर ले। तो सरकारी जमीन पर अगर औने पौने दाम में आप लेंगे तो निश्चित तौर पे सरकार उस पर कदम उठाएगी। तीसरी बात, आजम खान जी पर आरोप भारतीय जनता पार्टी पहले नहीं लगाती। आजम खान पे आरोप कौन लगाता है? उसी रामपुर के लोग लगाए कि हमारी जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर लिए। उन्हीं 80 लोगों ने आरोप लगाया कि सबसे पहले शासन को लगाकर बिना पैसा दिए वो जमीन को कब्जा कर लिए। तो जब उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी, जवाबदेह, ईमानदार जनता की सरकार है, वो क्या करेगी? जनता की आवाज यही है ना कि अगर जनता के ऊपर कोई गलत कार्य कर, जनता को कोई कब्जा कर रहे तो हम उसको वापस दिलाएं। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अगर कोई सरकारी कब्जा किया है उसको खाली कराइए।
तो कोर्ट के निर्णय के अनुपालन के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। अब इसमें कोई विरोधी विचारधारा के लोग इस तरह का आरोप लगाएं तो निश्चित तौर पे उनको समझना होगा कि स्वयं आजम खान साहब कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो विधि सम्मत कार्रवाई, चूंकि उन्होंने आपके चैनल पर बयान में उन्होंने कहा कि आज जो कुछ भी कोर्ट ने कहा है हम उसका स्वागत करते हैं, मतलब मानते हैं कि हमने गलत किया इसलिए कार्रवाई हुई, और विधि के विरुद्ध जाकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आगे भी बहुत सारे लोगों को सलाह दिया जाएगा, आप सरकारी जमीन को कब्जा किए हैं तो आप छोड़ दीजिए, नहीं तो सरकार जो सबकी है उसको खाली कराने का कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए एसएन सिंह जी। और अब सीधा रामपुर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विशाल सक्सेना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, जिस जमीन को अब सरकार वापस लेगी वो जमीन दरअसल कितने एकड़ में फैली है, क्या उस पर कुछ निर्माण भी हुआ है, विस्तार से बताइए पूरी खबर। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, सपा सरकार में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने शिक्षा विभाग के दो जो विभाग थे उन विभागों को, जिसमें एक डीआईएस ऑफिस था और एक बेसिक शिक्षा विभाग का ऑफिस था, इन दोनों ही ऑफिसों को जब दूसरी जगह शिफ्ट किया गया तो उस जमीन को उन्होंने लीज पे ले लिया, और लीज पे लेने के बाद उसमें समाजवादी पार्टी का कार्यालय और दूसरा रामपुर पब्लिक स्कूल, जो रामपुर का जौहर ट्रस्ट चलाता है, उस स्कूल को उन्होंने खोला। नियम विरुद्ध तरीके से उसको जब कहते शर्तों पे लिया गया, उसकी जांच कराई गई। भाजपा नेता हर्ष सक्सेना ने इसकी शिकायत करी। शिकायत के बाद जब जांच सही पाई गई, क्योंकि ये कैबिनेट से पास हुआ था तो आज कैबिनेट ने ही इसको वापस लिया है, तो आजम खान जो जेल में बंधे उनको एक बहुत बड़ा ये झटका लगा है कि जिस स्कूल पे उनका जिस जमीन पे रामपुर पब्लिक स्कूल चल रहा है, जो जौहर ट्रस्ट संचालित है और जहां समाजवादी पार्टी का पार्टी कार्यालय है, उस जमीन को सरकार ने, प्रदेश की योगी सरकार ने वापस ले लिया है। बिल्कुल, प्रदेश की योगी सरकार ने वापस ले लिया है और उससे जुड़ी हलचल उस पर नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए